इस तरीके बनाया करो जो डाउनलोड वो चाहने होंगे इस तरीके बनानी जो भी चाहने। हाँ तो इधरों आया इन्होंने मर्जी मैं क्या बनानी चंगा की जो बनानी है इस तरीके बनानी वो जी है ना प्रोफेशनल तरीका गल नहीं है। मैं क्या सब कुछ दस दिता कॉपी निकाली है प्रेस रिलीज की ना। अच्छा क्या आप दे देंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मकसद 23 मार्च और पाकिस्तान है। सबसे पहले 23 मार्च के अजलास में शेर बंगाल मौलवी अब्दुल हक साहब ने इस करारदाद को पेश किया। चौधरी बिल्कुल रहमान जमान साहब, जफर अली साहब, सर अब्दुल्ला साहब, सरदार औरंगजेब साहब, नवाब असलम अहमद साहब, काजी मोहम्मद ईसा साहब और बेगम मंजर जोहर साहब ने इसकी तारीफ की और करारदाद में जो 100 अल्फाज और 4 पैराग्राफ थे उसकी पुरजोर तारीफ की सब लोगों ने। और ये करारदाद इस तरह पास हुई कि सब दुश्मनाने इस्लाम को तकलीफ हुई और उनमें ये सांप सा उनके सीनों में लिख गया। इसमें बताया गया है कि जहां पर मुसलमानों की अक्सरियत है वो इलाके मुसलमानों को दे दिए जाए और जहां पे हिंदू की अक्सरियत है वो इलाके हिंदुओं को दे दिए जाए और मुसलमान और हिंदू आपस में इकट्ठे नहीं रह सकते क्योंकि इनके मजहब अलग, इनके तौर और तरीके अलग और इनकी सारी रसूमात अलग। इस वजह से ये रेवोल्यूशन जो करारदाद पेश की गई 23 मार्च 1940 को और भरपूर कामयाबी के साथ और जद्दोजहद के साथ कामयाब हुई और इस जद्दोजहद की कोशिश को तेज कर दिया गया इस करारदाद के बाद और यही करारदाद पाकिस्तान बनने का मूजब और पाकिस्तान 1947 को मार्का वजूद में है। पाकिस्तान बनने के साथ फिर हमारी अवाम, हमारी अफवाज और सब ने मिलकर इसकी तरक्की में दिन रात मेहनत की और पाकिस्तान इस दुनिया के आसमान पे एक बहुत बड़ा तारा चमकना शुरू हो गया और ये वो पाकिस्तान है। अगर इस पे 1965 की जंग आई तो हमारी अफवाज ने, हमारी फदाइया ने और हमारी बहनियां ने बहुत बड़े पैमाने पर मुसलमानों के साथ मिलकर, अवाम के साथ मिलकर दुश्मनान को शिकस्त दी और साबित कराया कि ये पाकिस्तान की अफवाज ही है जो पूरी दुनिया में किसी भी जगह पर हर मार्का पर हर लोगों को कोई भी हो शिकस्त दे सकते हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं। 1971 का आया तो हमने देखा कि ये वो मुसलमान अफवाज है पाकिस्तान की जो बेशुमार लोगों को एक मिनट से एक जज्बा जहाज से गुनाह कर सकते हैं और पाकिस्तान की अवाम ने इसमें ऐसा किरदार अदा किया कि अपने जिस्मों में बम बांध के टैंकों के नीचे लिख दिए और ये वही अफवाज है जो आज अमन के लिए पूरे मुल्क में इस तरह काम कर रहे हैं कि जिस तरह हम लोगों को पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। पूरी दुनिया में हम सुकून से बैठे हैं और ये हमारी अफवाज ने ही सुकून पैदा किया, पाकिस्तान की अवाम ने सुकून पैदा किया। तो पाकिस्तान की अवाम एक पाकिस्तान से ऐसी मुखलस है कि
जब भी इसकी जरूरत पड़ी, अगर 65 की जंग में पड़ी, तो ये अवाम अफवाज के साथ ऐसी निकली कि दुनिया देखती रह गई। पाकिस्तान इस मकसद के लिए बना और इसका मकसद है ला इलाहा इल्लल्लाह और रसूल मकसद है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारी बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी जो कि मज़ाहिब के साथ मसालक में भी हम आहंगी पैदा करती है, हम लोग मिलके पूरी दुनिया में लोगों को साबित करते हैं कि पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहां पे मज़ाहब को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है और हम आहंगी में कोई भी दुनिया चेक कर ले और पूरी दुनिया में ये तासर किया हुआ है कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां पे हम आहंगी मज़ाहब के साथ सबसे अच्छी है और हम मुसलमान अक़लियत को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं हर लिहाज से, और वो तहफ़्फ़ुज़ देते हैं जो कि पूरी दुनिया में एक मिसाल बना हुआ है। जहाँ पे क्रिश्चियन हो, जहाँ पे हिंदू हो, जहाँ पे अपना सिख हो, सबको हम तहफ़्फ़ुज़ देते हैं और उनको अपने पाकिस्तान का एक हिस्सा समझते हैं। हम अमन कमेटी के पैनल पे ये पूरे मुल्क में पैगाम देना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के अफवाज और मज़ाहिब और सब पाकिस्तान के साथ हैं, और जब भी पाकिस्तान को हमारे खून की जरूरत पड़ी, हम लोग अपने बच्चे, अपना माल, अपनी जान इस मुल्क पे कुर्बान कर देंगे इंशाअल्लाह। और मैं आप सहाबी बरादरी से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग एक इबादत कर रहे हैं, क्योंकि ये जो काम आप कर रहे हैं ये ऐसी इबादत है जो कोई नहीं कर सकता। आप सच को आगे बढ़ाएं और जो भी मुल्क में ऐसी अफरा तफरी और ऐसे मामला हो रहे हैं उनको आप हाईलाइट करें, और हमारी जहां पर भी जरूरत हो अमन कमेटी आपके साथ खड़ी है। हमारे 15 लाख मेंबर पूरे पाकिस्तान में हैं। हमारा मकसद ही पाकिस्तान रियासत इसकी बनाई और इसमें सारे मामलों को अच्छे तरीके से करना है। हमारा खून सबके लिए हाजिर है, हमारी जान सबके लिए हाजिर है। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक कौम जिंदाबाद। जल्दी साहब, ये तो बहुत अच्छा जज्बा है कि कौम जो है वो आपके इस जज्बे के साथ है। पाकिस्तान की शामिल, पाकिस्तान के वक़ार, इसके दफा और इसकी बका को वो हमेशा पाकिस्तान के साथ शामिल होती है। मगर चंद सियासी जो होते हैं वो इख्तिलाफ़ात, जैसे कि घर में 4 भाई हैं, 4 भाइयों के आपस में इख्तिलाफ़ात मौजूद हैं, उसका ये मतलब ले लिया जाता है कि फलां भाई जो है ना वो इस घर को तोड़ना चाहता है। हालांकि अगर उन मामलात को गौर से देखा जाए तो वो भी ये चाहता है कि हमारा घर में साथ हो। सियासी तौर पर जो ऐसे झगड़े जैसे मतलब दुश्मनी की कोई झलक मिलती हो, उसके लिए कुछ कानून साजी की या कुछ ऐसा करने की जरूरत को महसूस करते हैं आप, करते हैं तो उसको क्या होना चाहिए? देखिए, पहले तो ये अमन कमेटी सियासत से पाक है, हमारा किसी सियासत से ताल्लुक नहीं है। दूसरा, बाकी रही मुल्क की बात, मुल्क के हवाले से देखिए जो अनासर पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं, मेरे ख्याल से पाकिस्तान का बच्चा भी नहीं कहेगा कि भाई इसको किसी तरीके से पाकिस्तान में रहना चाहिए। दूसरा, जो मिस्टेक्स हैं, कोई ऐसे मामला हैं जो आप समझते हैं कि यार ये बैठ के सॉल्व किए जा सकते हैं, कोई भी हुकूमत हो, PTI हो, नून लीग हो, पीपल पार्टी हो, उनको बैठ के आपस में सॉल्व करना चाहिए। इस्लामी में कानून साजी होनी चाहिए, और जब तक ये आपस में नहीं मिल के बैठेंगे हमारे मुल्क को नुकसान होगा। सबको एक पेज पे आना पड़ेगा, एक पेज पे आके पीछे क्या हुआ है उसको एक दफा ऐसा सिस्टम करके खत्म कर दें कि पीछे क्या हुआ।
लेकिन एक पेज पे आके मुल्क की बेहतरी के लिए जो काम होता है दिलवी साहब, करारदाद पाकिस्तान और पार्टीशन में कुछ हक़ाइक़ ऐसे थे, जैसे चूनागढ़ हो गया, मुजीबपुर हो गया, हैदराबाद हो गया, कश्मीर है, उस बारे में आपके क्या ख्याल हैं एज ए अमन कमेटी? देखिए, ऐसा है कि अक़वाम मुत्तहिदा में इसकी करारदाद दी गई है। अभी कश्मीर का आपने बोला है कि कश्मीर की करारदाद आपको बखूबी पता होगा कि उसका क्या है। उसमें ये कुछ है कि जो अक्सरियत कश्मीर की जो फैसला कर दे उसको एक्सेप्ट किया जाए। यही है ना जब से चल रहा है। तो अब कश्मीर में जो अक्सरियत है और जो ऊपर फैसला हो जाए वो उसके हाथ में कर दे। यही अक़वाम मुत्तहिदा है, यही पाकिस्तान कह रही है, यही कायदे-ए-आज़म ने फरमाया है और यही सारा मामला है। इसके मुताबिक इसको हल करें। और ये सबसे बड़ा इशू है पाकिस्तान में और इंडिया में आपस में लड़ाई का, और ये इशू पूरी दुनिया में लड़ेगा। पाकिस्तान वाहिद इस्लामी मुल्क है क्योंकि एटमी ताकत है, और जब पाकिस्तान को तकलीफ हुई पूरी इस्लामी दुनिया को तकलीफ होगी। कश्मीर हमारा इशारा है, उसमें मुसलमानों की अक्सरियत है और उसकी राय बहुत होती है। ये मैं जलील साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए, बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा वैलिड क्वेश्चन है कि अगर आप देखें कि कश्मीर का फैसला ये उसी वक्त हो गया था करारदाद पाकिस्तान के वक्त। उसी वक्त ये कहा गया था कि जो मुसलमान के अक्सरियती इलाके हैं, चाहे वो शुमाली हैं, और उनको वहाँ पे उनको इंडिपेंडेंट किया जाए, आज़ाद किया जाए। तो ये कश्मीर उस हवाले से ये करारदाद का हिस्सा बनता है कराते के, तो इसका एक आज़ाद मुल्क होना चाहिए। थैंक यू जी, थैंक यू। और यहाँ पे मैं एक और बात जो कि जलील साहब के बड़ी अच्छी सारी बात हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो आज का दिन है हमें याद कराता है 23 मार्च हमें याद कराता है कि नजरिया पाकिस्तान, और दो तरह के नजरिए, एक तो नजरियाती तहफ़्फ़ुज़ हमें चाहिए और वो नजरियाती तहफ़्फ़ुज़, दूसरा जोग्राफी तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। तो नजरियाती तहफ़्फ़ुज़ कौन कर रहे हैं? आप लोग हमारी साथ हैं, आप हमारे नज़रिए को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, नज़रिए पाकिस्तान को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सहाफ़ी, दानिशवर, उलमा, ये नज़रिए पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के साथ है और नज़रिए पाकिस्तान की सरहदों को अबूर नहीं करना। एक चीज़ ये हमें 23 मार्च याद करवाता है। दूसरा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब कायदे-ए-आज़म ने कहा था कि वो अक्सरियती इलाके भी उनकी तरफ चले जाएं जहाँ पे उनकी अक्सरियत है, जोग्राफिक कंडीशन उनको दे दी जाए। तो जोग्राफिक सरहदों की हिफाजत हमारी फौज करती है, हमारी आर्म फोर्स। वी आर सल्यूट टू देम कि जिस तरह से हमारे वो लोग अपनी जानें कुर्बान करते हैं और हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए। पाक आर्मी जिंदाबाद। और मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना बहुत जरूरी समझता हूँ कि वो लोग, पाक आर्मी के वो लोग और हमारी जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं, सारी फोर्सेज जो कि हमारे सरहदों की बात करती हैं, कि उनके बारे में मैं शेयर कहना चाहूँगा। खून दिल दे के सवारेंगे रुपये बढ़ गए खुदा, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई। हजूर, आज के दिन को मद्देनजर रखते हुए आप बैन मज़ाहब की जो आपका है आपकी तंजीम, ये अपना अज़म भी बता दें। आज के दिन को अज़म भी किया जाता है, आज के दिन के हवाले से आपको अपना अज़म बता दें कि अज़म क्या है। हमारा अज़म पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब और तमाम मसालिक को लेकर चलना, इंटरफेस है, इंटरफेस। हम चाह रहे हैं कि पूरे मुल्क में अमन हो, अमन इस तरह हो कि कोई मजहब अपने आप को ना कोई हिंदू कहे, ना कोई सिख कहे, ना कोई मुसलमान कहे, ना कोई अपना कुछ कहे, क्या कहे कि हम पाकिस्तानी हैं, बीइंग है पाकिस्तानी, हम ब्रदर हैं। हमारा मकसद वन यूनिटी है, एक कौम बनकर बनाना है अपने मुल्क को। इसके लिए हम लगे हुए हैं। जहाँ पे किसी बंदे को कोई तकलीफ होगी हम खड़े होंगे, जहाँ पे किसी को हमारी जरूरत होगी हम पहुँचेंगे। हमारा मेन मकसद पाकिस्तान में अमन के साथ उनकी मुश्किलात को हल करना। शुक्रिया। फिक्स बनानी, फिक्स 2 तस्वीरें बनानी।
संपर्क करना होने कॉल कर दी सर संपर्क मैं बस होने दस और यहाँ से ही पाकिस्तान की खुदा और फिर पाकिस्तान 14 मार्च इसके बाद पाकिस्तान में पाकिस्तान की दीवार हाँ जी सारा मैं सुन लिया पूरी तकरीबन पाकिस्तान डायरी लिख इसमें शामिल हुआ तरक्की हमारे चलती करते हैं आज पाकिस्तान की दुनिया में एक ऐसी जगह पर पहुंच गया है जहां पर पाकिस्तान में इतनी तकलीफ है इस चीज की दुनिया में छा रही है और ये पूरी दुनिया में एक मुसलमान पाकिस्तान ऐसा सितारा बन के उभर रहा है जिसका सितारा ये सूरज करेगा और ये अमेरिका और पाकिस्तान इंशाअल्लाह पाकिस्तान एशिया में सीपैक के थ्रू और अपनी एक ऐसी पोजीशन में जाएगा जो पूरी दुनिया में हम तो मुसलमानों को उजागर करके और सरकारी सतह पर सारे परसों 25 ये हमारा लक्ष्य है अमन कायम करना और सरकार बाकी तो होंगे वहाँ पर गार्ड की तस्वीर वगैरह नंबर
वर्गे ने ਤਾਂ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਚ ਲੈਫਟ मैं परसों देखा तो साढ़े कैसर भाई आए ਕਿੰਨਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ नहीं मैं CNI नंबर का फोन नंबर भी लगा हाँ जी उन्होंने संदीप का अपडेट करा राजपूत